हम पिछले कक्षा में बसंत की सच्चाई के पहले दृश्य को जान लिए थे। बसंत की सच्चाई पाठ को लिखने वाले कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। पहले दृश्य में पात्रों को परिचय हुआ और बसंत के बारे में परिचय हुआ और राजा किशोर के बारे में भी आप लोग जान लिए थे। बच्चों, बसंत एक ईमानदार लड़का है। बसंत एक ईमानदार लड़का होने पर उन्होंने छोटे मोटे चीज़ों को बाजार में बेचता था। उस समय राजा किशोर जी वहाँ से जाते देखकर राजा किशोर के पास गया और राजा किशोर से विनती की, आप तो एक तो चीज़ ले लीजिए। कहने पर राजा किशोर जी ने अपने जेब टटोला और जेब में तो कुछ भी बुना नहीं था, नोट था। राजा किशोर जी ने एक नोट दिया और नोट लेकर बसंत ने बाजार की ओर चल पड़ा और फलक मारते ही अभी एक हर पल में आ जाता हूँ कहकर चल दिया और वापस आने के इंतजार में राजा किशोर जी वही खड़े होकर देखते रहा, किंतु बसंत ने नहीं आया। 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, इंतजार करके राजा किशोर जी ने वहाँ से अपने घर चल पड़ा। वहाँ तक हम बसंत की सच्चाई पहले दृश्य को जान लिए थे। देखिए बच्चे सभी, अब किताब को लिए बसंत की सच्चाई का दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य आज हम जानकारी करेंगे। और बच्चों, बसंत की सच्चाई पाठ को खोलिए, जो मुख्य वाक्य है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना और कुछ नए शब्दों को मैं शार्टकट पर लिखी हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ को अपने किताब में लिखते जाना। बच्चों देखिए दूसरा दृश्य में क्या होता है आज हम जानकारी करेंगे। स्टेज पर पहले दृश्य में तो पहला दृश्य कहाँ घटा हुआ था? बाजार। क्योंकि बसंत की सच्चाई पाठ साहित्य की एकांकी कविता है, इसलिए हम दूसरा दृश्य को जानकारी करेंगे। पहला दृश्य तो बाजार की आवाज, वहां का वातावरण को हम देख लिए। आज दूसरा दृश्य थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। स्टेज पर देखिए सभी किताब को लिए, क्योंकि भाषा में साहित्य की ओर देना बहुत मुख्य है। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, एक और किशनगंज बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर, थोड़ा शोर माने गलाटे शब्द। संध्या हो गई है, शाम हो गई है, लोग घर की ओर लौट रहे हैं। वहाँ के किशनगंज के लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी आता है। एक छोटा सा लड़का वहाँ से जल्दी आता हुआ दिखाई पड़ता है। नंगे पैर बसंत की जैसे उनके पैर भी जूते लगे हैं, उनका पैर भी नंगे, खाली कपड़े पटे है। ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ। पटे हुए कपड़े पहना है। आयु लगभग 10 वर्ष है। बसंत की आयु 12 और उनकी भाई प्रताप का आयु 10 वर्ष। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है, उसकी चेहरे भी बसंत की जैसे है। तो उसका छोटा भाई प्रताप है। किसका? बसंत का। वो आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, वहाँ आने वाले जाने वाले लोगों से कुछ पूछ रहा है। कौन? प्रताप। कहाँ? किशनगंज में। कौन है प्रताप? बसंत की छोटा भाई। उनकी आयु 10 वर्ष। वो भी नंगे पैर में है और फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। उसके मुख पर व्याकुलता है, उसके मुख में कुछ व्याकुलता है। वो यहाँ पूछ कर वहाँ पर चल पड़ा है। प्रताप वहाँ आने वाले लोगों से पूछने लगा, क्यों जी किशनगंज
यही है। एक व्यक्ति, हाँ प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? यहाँ किशनगंज में पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? कौन राजकिशोर? प्रताप जो लेक्चर देते हैं, जो भाषण देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं, मजदूरों के बस्ती में जाकर कुछ काम करता है, वो उनका नाम राजकिशोर। वो कहाँ रहते हैं? पूछने लगा। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। एक व्यक्ति ने कह दिया, मुझे मालूम नहीं, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, और एक व्यक्ति से राजकिशोर का घर कहाँ है? राजकिशोर कहाँ है? पूछने लगा। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? वे मजदूरों के नेता है। दूसरे व्यक्ति ने वही बता दिया, वही बताइए। कौन पंडित राजकिशोर? वो मजदूरों के नेता। उन्होंने कह दिया, हाँ वे ही। प्रताप जी ने, हाँ वे ही, कहाँ है वो? बता दिया। दूसरा व्यक्ति, उधर देखो, वो नीला पर्दा है ना, देखो उनका घर वहाँ है, देखो वो नीला पर्दा है ना, उनका घर है, बता दिया। इशारे करके दिखा दिया, उधर देखो वो नीला पर्दा है ना। प्रताप, हाँ बसंत। दूसरा, वो बस वे वही ना, वहाँ जाओ, नीले पर्दे का घर राजकिशोर का घर है, और पूछ दो। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप नीले पर्दे के घर के पास गया और जोर से पुकारने लगा। कौन? प्रताप। किसको? राजकिशोर जी को। राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, कहने लगा। अंदर से आवाज आया, कौन? खिड़की से झांककर देखते हैं। कौन? राजकिशोर जी ने खिड़की से झांककर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों भाई, क्या बात है? क्यों पुकार रहा है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा थे। किसने भेजा? भाई ने। किसको? प्रताप को। कहाँ भेजा? किशनगंज में। किसके पास? राजकिशोर के पास। राजकिशोर जी ने सुन लिया, तुम्हारा भाई टहरो, मैं आता हूँ। तेरा भाई कौन है बच्चों? तेरा भाई कौन है? कहकर उन्होंने वहाँ आ पड़ा। प्रताप आज दोपहर को उसने आपको एक चल्ली बेची थी, दोपहर को एक चल्ली बेची थी। राजकिशोर, हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक चल्ली ली थी, बाजार में लड़के से मैं एक चल्ली ली थी, ये 1 रुपये का नोट दिया था, उनको मैं गुना लाने के लिए 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वाह, नोट बुनाने गया था बच्चों। राजकिशोर को याद आ गया, दोपहर को इंतजार करके राजकिशोर ने वापस आ गया था, इसलिए मैं दोपहर को एक बच्चे से एक चल्ली लिया और उनसे उनको बुना लाने के लिए एक नोट दिया था। प्रताप, वो नोट बुना गया था, मगर जब बुना कर लौट रहा था, उन्होंने बाजार में जाकर नोट बुनाकर वापस आ रहा था, मोटर के नीचे आ गया। उन्होंने आने वक्त दुर्घटना हो गया, क्योंकि मोटर उसके ऊपर से निकल गई। गुना लेकर वापस आते समय मोटर उनके ऊपर से चले गई। राजकिशोर आश्चर्य, हाँ क्या मोटर उनके ऊपर से आ गया? दुर्घटना हो गया उनको, मोटर उसके ऊपर से निकल गई, उसके ऊपर से निकल गई। पूछने लगा। प्रताप स्वर गिरता है। प्रताप दुख से, दर्द से उसका सामान, पैसे सब बिखर गए। उनके सामान, पैसे सब बिखरे गए। उसके दोनों पैर कुचले गए, मोटर के नीचे दोनों पैर कुचले गए। राजकिशोर पैर कुचले गए, उनके पैर कुचले गए मोटर के नीचे। प्रताप गुरुहान से रोने की आवाज से, जी हाँ, और इसलिए तो आपके पास ना आ सके, इसलिए उन्होंने आपके पास आ ना सका। वो बेहोश हो गया था, मोटर उनके ऊपर से चलने से वो बेहोश हो गया था, प्रज्ञाहीन बड़ी मुश्किल से
उसे घर ले गए। हम लोग बड़ी मुश्किल से उसको घर ले गए। किसको? प्रताप को। क्या हुआ? दुर्घटना हुआ। किसके नीचे आ गया? किसके नीचे पड़ गया? मोटर के नीचे। पैर उनके कुचले गए, मोटर के नीचे कुचले गए। वो बेहोश हो गए। उनको बहुत मुश्किल से घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पास पैसे लौटाने को कहा। उनको होश आने पर उन्होंने कह दिया आपके पैसे लौटाने के लिए मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। जो नोट बुनाने के लिए दिया थे उसके बाकी पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। राजा किशोर खोया मेरे 14.5 आने लौट लाए हो। तुम मेरे 14.5 आने लाए हो। उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह कहाँ है? वह कहाँ है? कौन? प्रताप। कहाँ है वो प्रताप? घर में कौन है? घर में कौन है? कोई नहीं। प्रताप ने कह दिया घर में तो कोई नहीं, कोई नहीं। राजा किशोर में कोई नहीं। उनको परिस्थिति को, उनकी हालत को समझकर कोई नहीं। हाँ जी, मैं और मेरा भाई हम दोनों बीको अहीर के घर में रहते थे। हम दोनों बीको अहीर के घर में रहते थे। राजा किशोर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा माँ बाप कहाँ है? पूछने लगा। कौन? राजा किशोर। किससे? प्रताप से। प्रताप और बसंत दोनों ही घर में हैं, इसलिए माँ बाप के बारे में पूछ लिया। प्रताप वे मारे गए। तुम्हारे माँ बाप को क्या हो गया? पूछने पर वो मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। दंगों के दिनों में प्रताप और बसंत के माता पिता को किसी ने मार डाला था, इसलिए वो दोनों बच गए और दोनों घर में ही रहते थे। खोया उन्हें किसी ने मार डाला। तुम दोनों बीको अहीर के घर में रहते थे। दोनों बीको अहीर माने ग्वाला। देखो बच्चे, अहीर माने क्या है? ग्वाला माने गाय चराने वाला। देखिए बच्चे, उनके घर में कौन कौन है? प्रताप और बसंत। दोनों बीको अहीर में करते रहते थे। बच्चों रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। रो मत, तुम रोना नहीं, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? प्रताप जी ने कह दिया मेरे साथ। राजा किशोर हाँ अभी चलो, पर वहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं आ जाता हूँ। देखिए अहीर टीले में। प्रताप बसंत का घर कहाँ है? अहीर टीले में। प्रताप और बसंत कहाँ रहते हैं? अहीर टीले में, बीको अहीर के घर में। राजा किशोर अंदर की ओर देखकर, अपने घर के अंदर देखकर, अमर सिंह कौन है? राजा किशोर के नौकर। मैं अहीर टीला जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? अहीर टीला। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आ जाना। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है। एक लड़के के पैर किसके नीचे कुचले गए हैं? मोटर के नीचे। डॉक्टर वर्मा को कहकर तुम वर्मा को लेकर अहीर टीला जाना। इस तरह सिंह से कहकर राजा किशोर जी ने किसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए? प्रताप। जल्दी करो, बीको अहीर का घर पूछ लेना। वहाँ आकर बीको अहीर के घर पूछ लेना। हाँ वो बच्चे चलो। आप प्रताप को अपने साथ लेकर जल्दी कहाँ चल पड़ा? बसंत के पास। कौन? राजा किशोर। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है। प्रताप
राजकिशोर को चकित होकर विस्मित होकर देखते रहा। फिर ढंगा सा उनके आगे जाता है, यहाँ तक दूसरा दृश्य खत्म होता है। पहला दृश्य तो बाजार में घटा, दूसरा दृश्य किशनगंज में राजा किशोर के घर में घटा। तीसरा दृश्य बच्चों स्टेज पर कुछ परिवर्तन के साथ अब वो तो तीसरा दृश्य तो बसंत के घर में घटता है। राजा किशोर जी ने किसके साथ आया? प्रताप के साथ। कहाँ आया? बसंत के घर। वहाँ के एक बसंत तो बहुत गरीब है, इसलिए उनका घर का चित्रण दिया गया है। ओसरे का देखिए स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसरे का दृश्य, वो तो कच्चे घर में रहने वाला है। ओसरे का दृश्य जमीन पर दरी बिछी है, जमीन पर कुछ दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है। बसंत घायल होकर वहाँ लेटा है, रह रह कर दर्द से कराह उठता है, रह रह दर्द से चीखता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश, प्रताप और राजकिशोर वहाँ आ जाता है। प्रताप कह रहा साहब, देखिए साहब, कह रहा है कौन? बसंत घायल होकर जमीन पर लेटा है। राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है, जमीन पर लेटा है वो। बसंत आप आए हैं। राजा किशोर को देखते ही बसंत ने, आप आए हैं मुझे देखने के लिए? राजा किशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा? देखो कहाँ चोट लगी है, देखो। राजा किशोर पास आकर टांगा देखता है, बसंत के टांगा देखता है, किसी ने उनको फर्स्ट एड दी है, पटूटी बांधी है, चूते ही चीख कर जाता है। बसंत को बहुत दर्द है, चूते ही वो चीखता है। बसंत वोंट बीच कर आंख बीचता है, बसंत वोंट बीचना ने दर्द सहन कर चीखता है, क्योंकि उनको दोनों पैर किसके नीचे दब गए? मोटर के नीचे। बसंत ओ राजा किशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। बस राजा किशोर, नहीं घबराओ नहीं तुम। बसंत दर्द से कराहते हुए, मैं मोटार से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। मैं मोटार से टकरा गया, इसलिए आपके पैसे लौटा नहीं सका। राजा किशोर, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैं डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओ। मैं डॉक्टर को बुलवाया, तुम ठीक हो जाएगा। बसंत डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर बोले, पंडित जी मैंने इसे बाजार में देखा है। और हाँ, डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर देखते ही, बसंत को देखते ही कह दिया, उनको मैंने बाजार में देख लिया। राजा किशोर, जी हाँ, जरा देखिए उनको बहुत दर्द है। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से उठता है, दर्द से चीखता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं, तो अपने भाई बसंत को बहुत बसंत ने घायल हो गया था, इसलिए प्रताप की आंखों में भी आंसू आ गया। और कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को, एक बार भाई को और एक बार डॉक्टर को देखता है। राजा किशोर उत्सुकता से पूछता है, राजा किशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? वो ठीक हो जाएगा ना? पूछते हैं डॉक्टर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी, उनकी पैर टूट गए हैं। स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, एक पैर तो ठीक है और एक पैर टूट गया है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, अभी अस्पताल ले जाना। राजा किशोर, तो क्या हुआ? अभी ले जाओ, चलो मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करा था, अभी ले चलेंगे, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। डॉक्टर, जी हाँ आइए, मैं तब तक इंजेक्शन मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ, आप जल्दी एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दीजिए। बसंत, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ,
मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं गरीब हूँ। आप तो एम्बुलेंस बुलाकर बेचने से देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। राजकिशोर तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा, तुम चिंता मत करो, चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता आप यही रहिए, मैं आने तक आप यही रहिए। इससे बच्चा नहीं होगा, इससे बच्चा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत दुर्लभ गुण है और श्रेष्ठ गुण है ईमानदार, इसलिए इन्हें बच्चा नहीं भी होगा। गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ईमानदार है। बसंत में कौन सा गुण है? ईमानदार। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं, प्रताप की सहायता से डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करता है। बसंत आंखें बंद कर लेता है, क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है, क्षण भर के लिए उनके मन शांत होता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर बसंत को इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत खून पीता है। प्रताप बाई का सिर थमाता है और पर्दा गिरता जाता है। बसंत को एक इंजेक्शन लगाता है और प्रताप उनके सिर को थमाता है। इस तरह ये कहानी समाप्त होता है। बच्चों देखिए, ईमानदारी से जीने वाला भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए हम लोग आज से ही ईमानदारी से जीना सीखना है। इस पाठ में हमें क्या सीख मिलता है? ईमानदारी से जीने से मदद करने वाला लोग ज़्यादा मिलते हैं। ईमानदारी भगवान को भी बहुत प्रिय है। आज से आप लोग ईमानदारी से जीना सीखना चाहिए। बच्चों इस पाठ में अनेक नए शब्द हैं और व्याकरण की दृष्टि से विलोम शब्द है, अन्य वचन है। देखिए मैं शाम पट पर कुछ लिखी हूँ, आप पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए। अहीर माने क्या है? वाला। वन डिंचना माने दर्द सहन करना, ओसरा माने बर्बादा और टांग माने पैर। कुछ विलोम शब्द भी मैं लिखी हूँ, देखिए बच्चे। अंदर बाहर, जमीन आसमान, गरीब अमीर, पीछे आगे, पास दूर। इसमें अनेक अन्य वचन शब्द भी है। लड़का लड़के, पैसा पैसे, बात बातें। देखिए बच्चे, परीक्षा में की दृष्टि से ये पाठ बहुत मुख्य है। छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। साहब बटन लीजिए, देशी बटन। साहब दिया सिलाई लीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है, एक तो ले लीजिए। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो पैसे और जाओ। नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा। आप छन्नी ले लें। भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट हैं। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, आप यहीं ठहरें, मैं पलक मारते ही आया। कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए। तो बस अब वो नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। ले भी गया तो घर में ही है। पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ा। क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था,
किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए। वो बेहोश हो गया, इसलिए आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। तुम्हारे घर में कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीकू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। यह रहा साहब। आप आए हैं? आप न जाने क्या सोचते होंगे। चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। हेलो पंडित जी, तो ये लड़का है? मैंने भी इसे बाजार में देखा है। ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है। इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें। इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है। इस पाठ में 4 अंक वाले प्रश्न बहुत मुख्य हैं। मैं 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए देती हूँ, उसको लिखकर अपने शिक्षक को दिखाओ। पहला प्रश्न, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? दूसरा प्रश्न, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। सबको धन्यवाद। अगले कक्षा में देखेंगे।